किसानों सहित कई मुद्दों पर हमारे सहयोगी आलोक ने कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही से खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही हमारे साथ हैं। कृषि विभाग सर के पास है। सर, बड़ा महत्वपूर्ण दायित्व है और खासतौर पर इसलिए भी ये बात आज के समय में महत्वपूर्ण है कि 2024 के चुनाव के साथ किसान का बड़ा लगाव रहता है, किसानों को लेकर के, गांव को लेकर, खेती को लेकर के। ऐसे में कृषि को लेकर के किस तरीके की योजना, और ये बात हो रही थी कि किसानों की आय दुगनी, कहां तक की सफलता, कहां तक? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शाहजहांपुर में उन्होंने 2018 में इस बात को रखा था कि किसानों की आमदनी दुगुना किए जाने के लिए सरकार काम करेगी, और उस दृष्टि से उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने निरंतर इस दिशा में प्रयास किया है। और आप जानते हैं इस बात को कि हमारी सरकार जो उत्तर प्रदेश में बनी 2017 में, तो सबसे पहले किसानों को, जिन्होंने बैंकों से कर्जे लिए थे और अदायगी 2017 के पहले नहीं हो पाई थी, यानी 2016 तक के बकायों में 1 लाख रुपए की माफ करके, और लगभग 45 लाख से ज्यादा किसानों को उस समय राहत दी गई, जिससे कि एक तो जो बुंदेलखंड के भीतर या कुछ क्षेत्रों के भीतर किसानों के द्वारा आत्महत्या के समाचार आ रहे थे, वो समाचार बंद हो गए और किसान जो है वो काफी निर्भीक होकर के खेती की दिशा में आगे की ओर बढ़ा। उसी समय दूसरा स्टैंड हमारे मुख्यमंत्री जी ने मंत्रिपरिषद से पास कराई थी, वो पहली बैठक में वो भी पास हुआ था कि हम राज्य के भीतर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी खरीद को, काफी भंडारण को बढ़ाएंगे, और उस दिशा में भी प्रिक्योरमेंट के लिए राज्य सरकार ने बहुत अच्छे प्रयास किए हैं। और विगत वर्षों में उस प्रिक्योरमेंट को बढ़ाए जाने से जो किसान के द्वारा अनाज पैदा की जाती थी उसकी कीमतें उसको सही नहीं मिल पाती थी। आज ये स्थिति हो गई है कि जो एमएसपी है उससे भी ज्यादा कीमतों पर आज किसान का सामान बिक रहा है, और ये सिर्फ जो है वो एमएसपी पर बड़े पैमाने पर खरीद के कारण जो है वो आज बाजार किसान के लिए उठा है और उसको अच्छी कीमतें मिल रही हैं। तीसरा काम हम लोगों ने किया कि राज्य के भीतर ये प्रयास किया कि हम दलहन और तिलहन के भी खरीदारी राज्य के भीतर शुरू कराए, और उड़द की भी कराए, मूंग की भी कराए, चना मसूर की और सरसों की कराई गई है। 2 वर्षों में हम लोगों ने मक्के की भी खरीदारी कराई। इस साल जो है हम लोगों ने बाजरे की खरीदारी कराई और लगभग 46,000 मीट्रिक टन यानी 4,60,000 कुंटल हमने एमएसपी के आधार पर जो है वो बाजरे की भी खरीद करी। तो राज्य के भीतर अब खेती का एक अच्छा माहौल बना हुआ है, किसान को अच्छी कीमतें जा रही हैं। हमारे राज्य के भीतर जो भारत सरकार की योजनाएं आती हैं, हम लोग इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का बराबर बल रहता है कि उसका ठीक प्रकार से क्रियान्वयन किया जाए। और इस दृष्टि से पीएम किसान सम्मान निधि के भीतर 2,60,00,000 किसानों के खातों में 58,000 करोड़ रुपए गए। पूरे देश भर में 2,25,000 करोड़ गए, जिसमें से 58,000 करोड़ रुपए अकेले उत्तर प्रदेश के भीतर गए हैं। तो ये अपने में एक बड़ी बात है कि हमारा राज्य इस दिशा में किसानों की मददगार के रूप में पूरा तंत्र खड़ा रहा है। सर, एक चीज और बताइए कि 2022 का जब चुनाव था तो किसानों को एक बड़ी चिंता थी, आपने मैनिफेस्टो में भी किया था कि जो छुट्टा जानवर है उनके लिए हम जरूर कुछ करेंगे, कोई उसका निदान निकालेंगे। 2024 का भी चुनाव नजदीक है, उस पे क्या कहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी इस बात को माना था? देखिए, इस पर हम लोगों ने विचार विमर्श किया हुआ है और हम इस दिशा में आगे जल्दी ही कदम उठाने वाले हैं। और पहला पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हम लोग बुंदेलखंड के भीतर ये कोशिश करेंगे कि बुंदेलखंड में सबसे अधिक समस्या है, तो वहां से देखें कि किस तरीके से वो सक्सेसफुल हो सकता है। तो सोलर फेंसिंग या कोई अदरवाइज फेंसिंग के लिए इस पर परीक्षण करने के लिए हमने कहा है और उस पर काम चल रहा है। जल्दी ही उसके बारे में निर्णय हम लोग करेंगे। तो सर, ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि अगर बुंदेलखंड की तरफ आना जा रहा है तो आने वाले समय में छुट्टा जानवर जो कि पूरे प्रदेश भर में है, कहीं ना कहीं उनको भी राहत मिल सकती है। हाँ, जरूर। अब उसका कितना वो सक्सेसफुल होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा छुट्टा जानवर बुंदेलखंड के भीतर हैं, और खासतौर पर जो बुंदेलखंड दलहन उत्पादन का एक हब है,
और सबसे ज्यादा छुट्टा जानवर से दलहन की फसल को नुकसान होती है। तो इसलिए इस बात की कोशिश होगी कि हम बुंदेलखंड के भीतर इस काम को शुरुआत करें और उस पर काम परीक्षण चल रहा है और किसी न किसी योजना के भीतर हम लोग उसको कवर करने का विचार कर रहे हैं और जल्दी ही उसके बारे में फैसला हम करेंगे। सर, जो डबल इंजन की सरकार और किसानों की आय दुगनी, इसको लेकर के साथ साथ बिजली की भी आप राहत देने की सरकार की तरफ से घोषणा हुई थी कि 1 अप्रैल से हम लोग राहत देंगे, तो वो कहाँ पे? देखिए, नई सरकार जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का जो दूसरा फेज रहा है, उस दूसरे चैप्टर में आते ही मुख्यमंत्री जी ने बिजली जो किसानों के निजी नलकूप हैं उनके बिजली का जो टैरिफ था उसका 50% उन्होंने कर दिया था। और अब की बार की बजट में इस बात की व्यवस्था किया है 1 अप्रैल से कि अब किसान को जो है वो बिजली बिल सरकारी नलकूप जो राजकीय उनका अपना निजी नलकूप है, निजी नलकूप के लिए उनको नहीं देना पड़ेगा और राज्य सरकार उसके बिल अपने खजाने से भरपाई करेगी। कुछ कृषि विभाग भरपाई करेगा, कुछ विद्युत विभाग अपनी बजट के माध्यम से उसको देगा। तो इस तरीके से उनके ऊपर से जो बर्डन था वो बर्डन समाप्त कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो लोक कल्याण संकल्प पत्र था उस संकल्प पत्र को उन्होंने जो है वो पूरा करने की दृष्टि से ये एक निर्णय कर चुकी है और वो आज किसानों का जो बकाये के कारण जो है उनके नलकूप नहीं काटे जा रहे, उनसे बिजली बिल की वसूली नहीं कराई जा रही, बिल उनको भेजा जा रहा है सिर्फ मीटरिंग को देखे जाने के लिए कि कितना कंजम्पशन है, क्योंकि हर ट्रांसफार्मर पर मीटर लग गए हैं तो उसका ठीक प्रकार से आकलन हो सके, इस नाते उनको बिल तो जाएगा। एक चीज और, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, बनारस भी जाएंगे, क्या मान ले कि चुनाव के बाद बिगुल बच जाएगा क्योंकि एक बड़ी जनसभा से शुरुआत होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 365 दिन जो है काम करने वाली पार्टी है और उसका संगठन जो है वो बूथ स्तर तक का संगठन है। बराबर भारतीय जनता पार्टी इस बात को कहती है कि हमको अपना बूथ सशक्त करना है और कहती नहीं, उसके करने के लिए प्रयास करती है। अभी भी जो प्रधानमंत्री मोदी जी के जो 9 वर्ष पूरे हुए उनके सरकार के, तो 1 जून से लेकर के 30 जून तक व्यापक अभियान पूरे देश भर में चलाया गया है और उत्तर प्रदेश के भीतर भी चलाया गया है, जिस पर विधानसभा स्तर के भी कार्यक्रम कराए गए और लोकसभा स्तर पर भी हुए हैं। उसका जो अंतिम पार्ट रहा है वो पार्ट रहा है बृहद संपर्क अभियान का और वो 23 जून डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस से लेकर के और 30 तारीख तक होना है। तो हमारे कार्यकर्ता आज गांव में जा रहे हैं और हर बूथ पर जाने का प्रयास कर रहे हैं। यूपी राजभर और शिवपाल के बीच जुबानी जंग पर मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने न्यूज स्टेट पर बड़ा बयान दिया। क्या कुछ कहा है, सुनिए। भाजपा का महाजनसंपर्क अभियान जो है वो बढ़ा दिया गया है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको निर्देश दिया गया है कि सभी लोगों के बीच में जाएं और जो अभियान है उसको तेजी से आगे बढ़ाएं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पर्यटन मंत्री जी हैं। मंत्री जी, आप अभियान जो है और लंबा कर रहे हैं आप लोग, इसके पीछे मकसद ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ पाए पार्टी से? निश्चित रूप से प्रयास यही है। हालांकि कुछ उसमें त्रुटियां, कुछ कमियां, कुछ लोगों को अन्य क्षेत्रों में व्यस्त है गाड़, कहीं कहीं कुछ जिलों में, कुछ क्षेत्रों में ये रिपोर्ट मिली थी कि उस अभियान में जो अपेक्षित योजनाओं को नीचे तक पहुंचने की वो सकारात्मक रूप से पूरा तरह एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया है। इसी के दृष्टिगत पार्टी का निर्णय हुआ कि शाम को ही इस विषय पे एक बैठक हुई। उस बैठक में निर्णय लिया गया कि इस अभियान को 16 तक के लिए विस्तार देते हुए, चाहे वो टिफिन बैठक हो या जनसंपर्क के द्वारा अभियान के द्वारा धरातल पर पहुंचने की बात हो, उन अभियान को इन 15 दिनों के लिए और बढ़ाने का काम किया गया है। 16 जुलाई तक हम लोगों को पुनः जो रात निर्देश दिए गए उस अभियान के तहत नीचे तक पहुंच करके एक टिफिन बैठक भी करनी है दोबारा से अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में, और साथ ही साथ जो संपर्क का अभियान था, संपर्क से समर्थन वाला, उसको भी धरातल पर पहुंचाने का काम पुनः करना है। आपके खिलाफ जो गठबंधन तैयार हो रहा था, अभी से इसमें दरार दिखाई पड़ रही है।
लेकिन ओम प्रकाश राजभर भाजपा की नीतियों पर हरदम बोल रहे हैं। माना जा रहा है कि आपसे बातचीत भी हो गई है, 3 सीटों का मसौदा भी तय हो गया उनसे, 15 सीटें ऐसी हैं जिस पर राजभर समाज के लोग प्रभाव डालते हैं। तो क्या जो भारतीय जनता पार्टी 24 के चुनाव के लिए तैयार है, ओम प्रकाश राजभर से लगातार मुलाकात भी आपकी पार्टी के पदाधिकारियों से हो रही है? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पर जनता का पूरी कृपा और आशीर्वाद है। जन समर्थन के बल पर हम लोग उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ेंगे। जो लोग हमारी विचारधारा से, हमारे सिद्धांतों से, हमारी कार्यनीति से प्रभावित होकर जुड़ना चाहते हैं, स्वागत है। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी अपनी दम पर, अपने बलबूते उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें जीतेगी। देश में बहुत बवाल है, बहुत सारे लोग यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने खुलकर कह दिया कि यूसीसी आया तो हम उसका विरोध करेंगे। भाजपा इस कानून को थोपने की कोशिश कर रही है। बहुत सारे राजनीतिक दल अपने अपने मंचों से बोल रहे हैं। तो आप किस तरह से देख रहे हैं यूसीसी को? देखिए, यूसीसी देश की जरूरत है, राष्ट्र हित में, समाज हित में और जन जन के हित में। पिछड़े, विकास से छूटे हुए हैं, वंचित हैं, उनकी भलाई के लिए यूसीसी बहुत आवश्यक है। चूंकि देश को 2 कानून, 3 कानून, अलग अलग कानून, धर्म के आधार पर कानून, मजहब के आधार पर कानूनों से चलाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। एक समानता के आधार पर पूरे देश में हर वर्ग, धर्म और जाति के लोगों के लिए, हर समूह के लिए एक कानून होना आवश्यक है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। नोएडा के जिला अस्पताल में बड़ा हादसा टल गया। अस्पताल के दूसरी मंजिल पर रात में फॉल सीलिंग